हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLLB के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2024 का ए सेक्शन करेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसे हम क्या करेंगे, अधिनायक तंत्र से आप क्या समझते हैं। अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं आपका क्या है, तानाशाह या अधिनायकवाद से आप क्या समझते हो। इतने आपको शब्दों को याद रख लेना है। कभी आपका पूछेगा तानाशाह, फिर आपका होगी अधिनायक तंत्र, तो पूछे नहीं गया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मुँह से सुनने के लिए मिलते हैं, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करके रखना है, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते रहे। और प्रीवियस ईयर आपके कहीं ना कहीं अनसोल्ड आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं 4 साल के, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। और जो नए कानून यानी कि BNS BNSS साक्ष्य अधिनियम, ये सारे के सारे 2023 के कहीं ना कहीं आपको कहाँ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे पढ़ना शुरू करो, जिससे आपका कहीं ना कहीं अभी से सारी चीज़ें याद होती चली जाए, कानून के बारे में आपको पता चल जाए और कहीं ना कहीं टर्म्स आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, यानी कि यानी कि आपका तानाशाह क्या है, अधिनायक तंत्र क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए तो शुरू करते हैं, यानी तो आज का टॉपिक क्या है, अधिनायक तंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप। ठीक है, और क्या कहेंगे हमसे, तानाशाही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, और एक और देखने के लिए मिल सकता है, मैं आपको सारे नाम लिखवा दूंगा, अधिनायकवाद। ठीक है, इतने नाम से आपके सामने आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है यानी कि डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र या तानाशाह है क्या। भाई तानाशाह क्या है, शासन की एक ऐसी प्रणाली या ऐसी प्रणाली को हम कहेंगे जिसमें सत्ता की सर्वोच्च शक्ति होती है एक आदमी के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है, एक व्यक्ति के पास, एक आदमी के पास आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि क्या है, राजा हो गया, तानाशाह हो गया, क्या हो गया, तानाशाह हो गया। अब हम क्या कहेंगे, तानाशाह कंट्रीज कौन सी हैं आपकी, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पर क्या है, कहते हैं ना तानाशाह का राज है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हम कहेंगे कि एक तरह से क्या है, तानाशाह, यानी कि वहाँ पर क्या है, डिक्टेटरशिप आपको देखने के लिए मिलती है। तो डिक्टेटरशिप में क्या करते हैं, यानी डिक्टेटरशिप में कहते हैं कि एक शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो जाती है। अच्छा, अपने यहाँ कौन सी प्रणाली है, वहाँ पर यहाँ पर हमारे यानी एकात्मक प्रणाली जब होती है। अच्छा, इसी से आपको क्या कर लेना, एकात्मक प्रणाली। ठीक है, एकात्मक प्रणाली क्या, एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति आपको देखने को मिलती है, तो उसे हम कहते हैं एकात्मक प्रणाली। जब आपकी क्या है, एक यानी कि बहुत सारे आदमियों के हाथ में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, तो उसे कहते हैं संघात्मक प्रणाली। डिफरेंस पता लग गया, जब तानाशाह होगा तो एकात्मक प्रणाली, जब कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, संघात्मक। ठीक है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जब क्या है, शक्तियों का बंटवारा ना हो तो कहीं ना कहीं एकात्मक तरह से हम तानाशाह के रूप में, एक आदमी सब कुछ होगा, एक आदमी के हाथ में सब कुछ पावर होगी, सब कुछ चीज़ें होंगी, तो आपको देखने के लिए मिलता है। अब डिक्टेटरशिप में कहीं ना कहीं इसके मुख्य विशेषता क्या है, या फिर इसकी विशेषता के रूप में हम आधुनिक तंत्र के जो विस्तृत तरह से हम समझे, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति या एक दल का शासन, एक दल का शासन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें क्या है, आपकी कहीं ना कहीं जो केंद्र में, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास का विधायिका होगी। ठीक है, राजनीतिक दल होगा और उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
कि सारी शक्ति उसी के पास होगी। क्या होगी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसके इशारों पर ही चलेगी। क्या कहेंगे? उसी के इशारों पर चलेगी जी। कह दिया उसने ये काम करना है तो यही काम होगा। विरोधियों का दमन होगा। किसका होगा? विरोधियों का दमन होगा। कोई विरोध कर रहा है, राजा ने कह दिया जी इसे क्या है हाथी के नीचे कुचलवा दो, तो क्या हो गया भाई? किसके पास होगी? पावर उसके पास है, न्याय की पावर उसके पास है, कार्यपालिका की पावर उसके पास है, अब विधायिका की पावर उसके पास है। तो क्या हो गया? आधुनिक तंत्र में सरकार की आलोचना करना अपराध हो जाता है, विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता है। कोई उसके बारे में उल्टा सीधा कहे तो कहीं ना कहीं उसका दमन कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका आता है यानी कि लैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों का अभाव देखने के लिए मिलता है। मौलिक अधिकारों का अभाव, ठीक है, मौलिक अधिकारों का अभाव देखने के लिए मिलता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रेस जो सरकार कहेगी वो लिखेगी, मीडिया जो कहेगी यानी कि मीडिया का कोई रोल नहीं होता। सरकार ने जो कह दिया जी क्या है, दिन है तो दिन है, रात है तो रात, इस तरह की कहीं ना कहीं चीज़ें देखने मिलती हैं। नागरिकों की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, आज़ादी से बोल नहीं सकते, आज़ादी से घूम नहीं सकते, समानता और मौलिकता की बात कोई कर नहीं सकता। जनता वही सुनाया जाता है, वही पढ़ाया जाता है जो क्या है सरकार चाहती है। ठीक है। फिर आता है बल, यानी कि बल और भय का प्रयोग, यानी कि आपका क्या है बल के अनुसार कुछ भी चीज़ को एजेंसी या पुलिस क्या है जनता को अपने कब्जे में ले सकती है, जनता से कबूल करवा सकती है, जनता को भय का पैदा करने वाली बात आपको देखने को मिलती है। फिर आते हैं संविधान और कानून की उपेक्षा, यानी कि ऐसे शासन में कानून और शासन कोई भी क्या है होना और ना होना बराबर है। भाई कानून व्यवस्था रहेगी, पर कानून व्यवस्था में क्या है जनता के हित में नहीं, जनता के अहित में रहेगी, जनता के हित में नहीं अहित में रहेगी, सरकार के हित में रहेगी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब आपकी तानाशाह वाली बात चलती है तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। जैसे आपने देखा होगा जर्मनी में क्या है हिटलर, यानी कि हिटलर वाली बात थी। फिर आपके क्या है इटली में आपको क्या है कहीं ना कहीं मुसोलिनी वाली बात आपको देखने को मिलती है। फिर आपका क्या है वर्तमान में आपका क्या है उत्तर कोरिया। तो यानी कि एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो हिटलर, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। फिर आपका क्या है मुसोलिनी, इटली। वर्तमान में क्या है अभी मैंने आपको वह एग्जांपल बताया था उत्तर कोरिया। ठीक है। तो ये एग्जांपल याद कर लेना, लिख देना, इससे क्या है आपका क्वेश्चन और भी अच्छा होगा, 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए पहले क्या लिखना है तानाशाह से, यानी कि आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन लिखनी है। अधिनायक तंत्र से आप क्या समझते हैं, डिक्टेटरशिप से आप क्या समझते हैं। डिक्टेटरशिप से अभिप्राय हम यानी कि शासन की वह व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तो उसे कहीं ना कहीं हम अधिनायक तंत्र मानते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपको क्या कर देना है अधिनायक तंत्र की क्या है विशेषता बता देनी है। एक व्यक्ति के और एक दल की शासन व्यवस्था, विरोधियों का दमन, मौलिक अधिकारों का अभाव, क्या है बल और भय का प्रयोग, संविधान का क्या है कोई भी क्या है संविधान की उपेक्षा, कानून जो व्यवस्था है वो शासन, यानी कि शासन सबसे ऊपर होता है, कानून व्यवस्था से नीचे होती है, शासन के अनुसार कानून चलता है, जनता के अनुसार नहीं। तो ये सारी चीज़ें लिख दोगे, फिर आपको उदाहरण लिख देना है, आपको पूरे 4 नंबर पक्के। ठीक है। तो इस तरह से आप जब लिखोगे तो आपको पूरे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको देखने के लिए मिले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।